घनमूल हमने कर लिया था। अच्छा हाँ, घनमूल में एक लास्ट टाइप अपना सवाल बचा हुआ था, ये वाला देखें। अब आप सभी लोग सामने देखें, सब लोग सामने देखें। एक वर्ड होता है रेशनल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? चलो अब देखिए, परिमेयकरण शब्द होता है, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। अब रेशनल नंबर बनाना है। रेशनल नंबर हमने आपको बताया था, परिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अंश और हर इन द सेंस डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कैसा नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना। क्लियर है? लाइक अगर हम कह दें कि यहां पर 2/√3, तो हम कहेंगे ये रेशनल नंबर नहीं है। ओके, ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हमें इसे रेशनल बनाना है, तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम ना हो और हम नाम रख दे तो कहते हैं नामकरण। कोई व्यक्ति शुद्ध ना हो, उसे शुद्ध कर दे तो शुद्धिकरण। ऐसे ये परिमेय संख्या नहीं है, हम इसे परिमेय बना दें, परिमेयकरण। ओके, हम कैसे बना सकते हैं परिमेय? परिमेय बनाने की एक ही शर्त है कि नीचे रूट नहीं होना, एक ही शर्त है। अब गणित कहती है कि ठीक है हटा दो। वो हटाने का मतलब ये नहीं कि हमारा पेन है, हमारी कॉपी ले मिटा दिया, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ उपाय करने होंगे, और गणित में उपाय बैलेंस करना पड़ते हैं। बैलेंस इन द सेंस, ये तराजू है, अगर यहां वजन बढ़ाया है तो यहां पर भी बढ़ाना है ना। अब 2 मिनट के लिए देखिए, अगर हम यहां पर करनी 3 का गुणा कर दें, तो आपको पता है अंदर का गुणा अंदर से ये 9 हो जाएगा, और 9 इन द सेंस 3 आ जाएगा, यानी नीचे केवल 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भैया जब नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी कर दो। बस यही प्रोसेस कहलाती है रेशनलाइजेशन। ओके, परिमेयकरण। इसमें हमारा मुद्दा होता है कि नीचे रूट हट जाए, नीचे रूट और हट गया। अब देखिए, बाहर का गुणा ऊपर का गुणा ऊपर से नीचे गुणा बाहर का गुणा कुछ नहीं है, 2 करनी 3, बट फाइनली आ गया 3। बताइए परिमेयकरण हो गया क्या नहीं हो गया? बस यही है परिमेयकरण। इतनी छोटी सी बात है, किसी ने हमसे कह दिया कि 3/2 करनी 5। क्या कह दिया भैया? यहां प्लस माइनस नहीं है, ध्यान रखना, डायरेक्टली है। कुछ नहीं करना, इस 5 का हटाना है। अब कई लड़के लड़कियां कर देते हैं कि ठीक है सर, हम 2 करनी 5 का ऊपर कर दे रहे हैं और 2 करनी 5 का नीचे कर दे रहे हैं। ये भी गलत नहीं है, लेकिन हमें हटाना का है 5 का, तो आप केवल करनी 5 का गुणा नीचे करिए, करनी 5 का गुणा। लेकिन आपको पता चल गया हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं पता चला? हमारा मोटिव क्या है? नीचे करनी हट जाए, नीचे करनी पक्का। ऊपर का गुणा ऊपर से, बाहर का बाहर से, 3 करनी 5 नहीं आएगा? अरे बोलो रे, आएगा। बट 2 पहले से है क्या नहीं है? ओके, 2 यहां पहले से है और ये 5 आ जाएगा, सो हो जाएगा 5 5 दूनी 10। ओके, और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि गणित कहती है कि कभी भी हर यानी डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं होना। ये लिखने का तरीका गलत है और अंततः आपको इसे सुधारना पड़ेगा। सवाल पर आते हैं, जो हम सवाल कर रहे हैं। अब आते हैं सवाल पर। वो कह रहे हैं कि करनी 15, यानी अगर आप 15 का वर्गमूल निकालोगे 3.88 आएगा। वो खुद ही कह रहे हैं ये बात, सुन रहे हो?
सवाल बनाने वाला खुद कह रहा है कि अगर हम 15 का वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा। अच्छा माहौल बना दो यार। ओके चलिए बढ़ जाओ। तो हमारा कहना यहां यह है कि अगर आप हमें नहीं भी देते ये, अगर आप हमें ये ना देते तब भी हम निकाल लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने दे दिया तो ये तो और बेहतर हो गया, हमारा समय बच गया। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि करणी 5/3 का वर्गमूल निकालिए। अब हमारा कहना यहां यह है, हमने कल आपको बताया था कि यदि सवाल भाग में है और ओवरऑल करनी लगी है तो यहां हमारा कहना यह है कि हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। सॉरी, अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या हम √5/√3 लिख सकते हैं? क्योंकि गुणा में और भाग में अलग अलग है तो इकट्ठा, इकट्ठा है तो कैसा, अलग अलग है तो इकट्ठा है तो। अब मुद्दे की बात जो आती है वो ये आती है कि यहां पर करनी 3 है तो नीचे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या? चलिए गुणा कर देते हैं, करनी 3 का गुणा ऊपर कर देते हैं, करनी 3 का गुणा है ना। आप समझ गए होंगे हमने क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है, किया है हमने परिमेयकरण किया है और यहां से परिमेयकरण आया, अंदर अंदर का गुणा करनी 15 आ गया। ये कितना आ गया, क्लियर है? और अब आप देखेंगे कि आपने करनी 15 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.88। हमने लिख दिया 3.88 है ना। और यहां पर कितना है, डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू दे रखी ना, पक्का। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको इसका दशमलव अलग 100, क्लियर। अब अभी केवल रिलेशन काय का निकाल दो इसका। आपने कहा कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पक्का। कितने बचे, 2, 3 नाम 27, पक्का। कितना बचा, 1 नहीं बचा, अरे बोलो रे, बचा है 1 बचा, फिर दशमलव रखोगे 10 हो गए, 3 त्रिका 9, आपके हो गए 1293/100। 1 और 1 2, 1 और 1 2, 12 ये 2 जीरो है ना। चलिए 1 मिनट देख ले रहे हैं कहां गलती करी अपन ने। अपन ने वैल्यू क्या रखी है, 3.88, हाँ ना। यहां कितना आ रहा, 3 आ रहा है। हमने इसे अलग किया, कितने आ गए, 100, ठीक है। अब ये 3 से हमने इसे काटा, 3 एकम, पक्का, 3 नूनी, कितने बचे, हाँ ना, 3 नाम, क्लियर है। अब यहां आएगा दशमलव, फिर बचेगा कितना, 1, 3 त्रिका 9, ये दशमलव अलग होगा, सही है। कितने हो जाएंगे, 1000, 1293/1000 हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2, क्लियर है, अरे क्लियर है। चलिए तो ये बनेगा आपसे। अब देखें जरा, कह रहे हैं कि करनी 35 बराबर इतना। हमारा काम आसान हो गया, नहीं हो गया? अरे भैया या तो हम निकालते थे, नहीं निकालते। अब देखिए कह रहे हैं 7/5 का वर्गमूल निकालिए। कह रहे हैं 7/5 का क्या निकालना है, यहां उन्हें निशान ना लगाकर हिंदी में लिख दिया है वर्गमूल, लिख दिया है। अब आपको पता है कि चूंकि सवाल बटे में है तो क्या हम इसे ऐसा लिख दे, नहीं लिख दे, तो क्या अब हम ऐसा कर दें, नहीं कर दे, क्लियर है। तो क्या अब हम ऐसा कर दें, 7 पौना 35 और बटे कितने 5 कर दें। अरे बोलो यार, नहीं कर दें,
चलिए अब देखें, हमें करना क्या था, 35 का निकालना था वर्गमूल, हम निकाल लेते, नहीं निकाल लेते, लेकिन चूंकि आपने पहले से दे दिया है तो हम वैल्यू रख दे रहे हैं कितनी, 5.916। क्या रख दे, पक्का? हमने कहा 5.916 बटे 5, बटे 5 को कर दो क्या, 1 2 3, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 तिया 15, आया ना? ये दशमलव भी नीचे आया, सो 1 जीरो और बढ़ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1.1832। क्लियर? नहीं बनेगा। अब सब लोग सामने देखें, अब सारा अध्याय बनेगा, यहां तक की प्रॉब्लम थी बस, अब कहीं कोई प्रॉब्लम, बस थोड़ा तेज आवाज और तबाक से आवाज, देखना जरा। अब ये नहीं बनेगा आपसे, अरे नहीं बनेगा। क्या करेंगे आप, करेंगे 59049, एक बात, बटे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हम यहां लिख दे रहे 8, लिख दिए। ऊपर का भी वर्गमूल हो, नहीं बनेगा। ऊपर का किस विधि से आएगा, भाग विधि से। कैसे, अरे क्लियर है, भाग विधि लगाओगे 243 आएगा, और ये आ गए 4 जीरो, कितने जीरो, 8 जीरो के, 8 जीरो के, 1 2 3 4, 1 2 3 रख दिया, 0.0 और आगे कुछ नहीं, सो क्या है, जीरो। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो मन ने करे हैं सवाल, अभी आ गया। देखो आप वर्गमूल के अंदर सब लोग सामने देखें, पहले नंबर सही बटे तोड़े, ये इनका गुणा कर दो, 440 हो गए, 440 और 1 400, मौसम बोलोगे ना, ओके, 441 बटे 4। ऊपर का भी वर्गमूल हो, 21 बटे 2, 21 में 2 का भाग दे दो, 10.5। अब ये मत कहना कुछ लोग सर दशमलव को भाग देंगे, अब हर बार नहीं सिखाएंगे, ढेरों सवाल सिखाए हैं। चलिए अब ये नहीं बनने वाला, देखो जरा, अरे सुन लीजिए भैया, इतना जल्दी नहीं, 6.25, 0.25, हाँ है ना? देखें गुणित 100 कहां से आया, नीचे का दशमलव कहां अलग हुआ, ऊपर, और वर्गमूल के अंदर का दशमलव वर्गमूल के अंदर ही अलग होता है, वर्गमूल के अंदर का दशमलव वर्गमूल के अंदर ही अलग होता है। ओके, देखे गुणित पक्का, दशमलव अलग, दशमलव अलग। अब इस आगे की जीरो की कोई वैल्यू, जो 100 ऊपर 100 नीचे कट गए, क्योंकि गुणा में संख्या कहीं से भी नहीं बढ़ाया है, बढ़ाया है। अब ऊपर का वर्गमूल कितना, 600, नीचे का 25 नहीं है, तो 25 बटे 5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कट आएगा, कितना आएगा, ओके। चलिए आगे, अब देखिए, एक भी लड़के का बिना अगर लिखे आंसर आया पुराना रटा हुआ, हम सीधा बाहर फेंक देंगे, और रजिस्टर नहीं तुम्हें, मतलब अर्थ ये नहीं लगाने का रजिस्टर को फेंक देंगे। ये देखो आप, वर्गमूल निकालना है, पहला काम करो आप दशमलव अलग करो, 204 कर दो, गुणित 42 कर दो, बटे कर दो 7, गुणित कर दो 34, हाँ या ना? ये हुआ क्या है, एक भी पेन चलता नजर ना आए, जब हम कहें तब आपको पेन चलाना है, क्लियर है?
अब आपको करना क्या है, करना यह है कि आपने यहां का दशमलव अलग किया, गुणित कितने 100, हाँ या ना, इसका दशमलव अलग किया, गुणित कितने 10, पक्का, गुणित इसका दशमलव अलग करोगे कितना आएगा 1000, नहीं आएगा, अरे बोलो रे, आएगा। अब सारी संख्याएं काय में है, वर्गमूल के अंदर है कि नहीं है। अब जितना ज्यादा बोलते जाओगे आपकी गणित बिल्कुल हर दिन स्ट्रांग होती जाएगी आपकी गणित। ओके, अब देखे क्या करना है, हमने क्या करा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, पक्का। अब देखें ये कट रहे हैं 7 एकम 7 से 6 बार, ये भी 17 दूनी 17 से काट दो भाई, 17 का 2, ये 2 से 2 3 6 2 का 17 बार काट दो, 17 से काट दो, 17 एकम 17 17 एकम 17 बचे 3, 17 दूनी 12 3 क्लियर है। वर्गमूल के अंदर कितने आ गए, 36 का वर्गमूल नहीं बनेगा। अब हमने काटना तो आपको सिखाया, उतना ही का भाग ऊपर देना, उतना ही का भाग, और कम से कम एक दिन अपन ने कम से कम 150 सवाल करे थे। 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा नहीं करे थे। और आगे सवाल, अब देखो जरा, इसका वर्गमूल नहीं बनेगा भैया, कुछ नहीं करना है, आप पहले वर्गमूल निकालना है तो पहले तो वर्गमूल का निशान लगा दो। अब दूसरी बात, पहले क्या तोड़ोगे, सही बटे, जल्दी सही बटे तोड़ो, पहले केवल सही बटे तो आप करो 21 गुणित 169, 21 गुणित 169, क्या 35 49 धर दें 51, 3600 बटे 169, और चाहिए है वर्गमूल। 36 का आया 6, इसका आया 13, हाँ या ना, नहीं आया, आया है। 13 में भाग, सॉरी 60 में भाग दो 13 का, 13 चौके 52, ऐसे होगा ना, क्या नहीं होगा, 4 सही, 4 सही, क्लियर है। वो सही बटे बनाना हमने आपको सिखाया। अब देखो और उस समय का वैसे काम में, अब यहां कहां सिखाए हम सही बटे। चलो अगला सवाल, अब देखें विशेष वर्गमूल लिखा है, विशेष वर्गमूल पूरी किताब का सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन जब तक हम आपसे जल्दबाजी करने का ना कहें, चाहे स्टूडेंट नया हो या पुराना हो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। सब लोग सामने देखें, नए पुराने सब स्टूडेंट, इनसे घबराना नहीं कि जो सांप बिच्छू लंबे चौड़े बने हैं, खिंचके बैठो सारे लोग। अब आप देखो, ये कह रहा है कि 841 का वर्गमूल 29, है ना, यहां दिया है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में ना दिया, है ना। तो पहला काम तो हमें सभी स्टूडेंट 841 का वर्गमूल भाग विधि से निकाल के दिखाएंगे, जल्दी करेंगे और भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। लगाइए भाग विधि, आ गया, नहीं आया, अरे बोलो रे, नहीं सिखाई भाग विधि, नहीं सिखाई है। एक बात तय है कि अगर दिया होता तो ठीक, और नहीं दिया होता तो हम तो निकाल। अब देखो जरा, हम सवाल निकाल रहे हैं, सब लोग सामने देखें। हम एक बार लिख रहे, हर बार सवाल नहीं लिखेंगे। हम लिख रहे हैं 8.41, हम लिख रहे हैं धन, आपने कहा 0.0841 धन, वर्गमूल के अंदर 0.0 कितने बार है, 3 बार, 0.00841। अब सब लोग सामने देखें, एक सवाल में ही बस इसके प्राण बंद है, वो सवाल खत्म। आप देखें, अगर हम ये सवाल हल करते ये वाला, तो क्या हम ऐसा करते,
नहीं करते? हमें सुनाई नहीं दिया। ओके भाई, क्यों करते? हम करते दशमलव अलग। क्या करते? जोरदार आवाज दो यार। करते। अब ऊपर का वर्गमूल अलग और नीचे का वर्गमूल अलग, तो आप ये बताइए क्या हम 29/10 कहते? क्या नहीं कहते? नहीं कहते। सॉरी सॉरी सॉरी, लड़ा मत करो यार। 29/10 कहते? एक अंक की बात क्या लगाते? बोलो रे। तो क्या हम इसका आंसर 2.9 कह देते? कोई ऐतराज? अरे बोले, कोई ऐतराज है? धन। अब हम करते इसे हल, सब लोग सामने। अब हम इसे हल करते। हम कहते दशमलव का 1, 1, 2, 3, 4। अब इन दशमलव के आगे की जीरो की कोई वैल्यू कहते हैं ऐसा? नहीं कहते। कुछ लोग गुस्सा में देख रहे हैं कि काय कहते? कहते कि नहीं कहते? क्या किया हमने? दशमलव अलग किया। दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, ऊपर का वर्गमूल नीचे का वर्ग। क्या हम 29/100 कह देते? क्योंकि 29 आना ही है, पता है हमें। अब नीचे का कितना आना है? 100। दो एक का 1, 2 जीरो का 1 0, 2 जीरो का। अरे क्लियर है? नहीं आना है। 2 अंकों के बाद दशमलव, सो ये रख दिया। सो 0.29। अब आ गया तीसरा नंबर। नहीं पक्का? अब क्या करें? अब देखना, इसे हल करते तो हम लगाते 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 29/1000। 1000 नहीं आता भाई। ऊपर वाले का तो 29 नहीं आना था, और नीचे वाले का आना है 1000, क्योंकि 6 जीरो के 6 जीरो के। अरे क्लियर है? 1, 2, 3, 1, 2 और 1 रख दो, सो 3। सो ये हो गए दशमलव। सो 0.029 और आगे कुछ नहीं है। सो अब हमें जोड़ना है। क्या करना है? अब जोड़ने की एक विशेषता है कि दशमलव के नीचे दशमलव। जोरदार आवाज, जोरदार आवाज। क्लियर है? लिखिए 2.9। लिखिए दशमलव के नीचे दशमलव, सो 0.29। दशमलव के नीचे दशमलव, 0.029। है ना? एक सवाल हमने बहुत आराम से कराया आपको। अरे क्लियर है? क्या करें? 9 दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो बस। अब कुछ नहीं करना, जैसे जोड़ते हो ना। 9 और 2 11 की हाथ में आई। 9 और 2 और 1 12 की हाथ में आई। 2 और 1 हाथ में, 3.219। नहीं बनेगा। ये एक सवाल आपका सरलीकरण में आएगा और आपको लगेगा इतने सारे वर्गमूल हैं, अब क्या करें? और वो सवाल विद इन सेकेंड होने वाला है। अब थोड़ा स्पीड अगले सवाल में। अब देखें प्लीज, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। 961 का 31, मुंह से बोलो। क्या? 961 का वर्गमूल कितना आया है? 31 आया है कि नहीं आया है? एक बात, अब
यहां क्या करते, यहां करते बटे 100 आता 31/10 आता 3.1। कोई डाउट? अरे बोले कोई डाउट है? 31/100 क्योंकि नीचे 10,000 आएगा, नहीं आएगा। 10,000 का 100 आएगा 0.31, नहीं आएगा। कितनी देरी लगी? सेकंड भी नहीं। नहीं आ रही है समझ में? धन 6 जीरो है ना, 31/6 जीरो के तो 31/3 जीरो 1 2 3 1 2 3 0.031 आया ना। अब दशमलव के नीचे नहीं आएगा, लिखोगे 3.1 0.31 0.031 1 4 4 3 3.441 नहीं आएगा। अरे बोले नहीं आएगा। अगला सवाल देखो आप, इतने बराबर 37 ना होता, सुनो, मान लो ये नहीं दिया, पूछ दर नहीं दिखना चाहिए, नहीं आया एग्जाम में, लेकिन अपन को पता है 1369 1369 1369 मतलब 1369 का हमें क्या चाहिए? वर्गमूल। 1369 का क्या चाहिए? हमने 1369 का वर्गमूल निकाला। भाग विधि जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ भाग विधि। कितना आया? नहीं आया है? आया है? बस 37 आया। अब सब लोग यहां देखो, यहां देखो 37/10 3.7 बटे 100 0.37 धन 37/246.37 नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर है? अब ये सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला। अरे भैया इसका वर्गमूल कितना है? 41। लेकिन एग्जाम में मान लो नहीं दिया है, इतना ध्यान रखना। 16 81 16 81 16 81 16 81 क्या निकाल दे? निकाल दे। कितना आएगा? 41। कोई दिक्कत नहीं, 41 आप घर में निकाल लेंगे आप लोग, सब लोग सामने देखें। अभी कोई सवाल नहीं करेगा बेटा, याद रखना आप। ओके, देखे 41/10 जल्दी जल्दी लिखो। 41/100 41/1000 नहीं आएगा। ऐसे ही तो आने वाला है, हमने जल्दी जल्दी लिख दिया। क्या आएगा? 4 दशमलव नहीं आएगा। 2 अंक 0 नहीं आएगा। 3 अंक के बाद दशमलव 1 5 5 4 नहीं आएगा, नहीं बनेगा। क्लियर है? अब ये नहीं बनने वाला। अब यह कोई क्वांटिटी नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं। एक बात तय है, इसका आंसर 30 नहीं आएगा। 9/100 3/10 0.3। कोई डाउट? कोई डाउट? 9/1 2 3 4 5 6 3/3 0.003 नहीं आएगा। 3 अंक बाद दशमलव लगाओगे ना? नहीं लगाओगे।
0.000, क्योंकि 30 के बाद कुछ है ही नहीं। आपने कहा 0.3, 0.3 और यहां 0.003, 3 0 3 0 दशमलव के नीचे दशमलव नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं सर ये सवाल हमसे बन जाएंगे? बेटा याद रखना 3 अध्याय बस आपको मेहनत करना है, 3 अध्याय के बाद भी मेहनत करना है। बड़े खुश हो गए थे कुछ लोग, बोले 3 ही अध्याय तो बस मेहनत करना है। चलिए ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या लिखा? 400 क्या आएगा? नहीं बनेगा रे। 20 धन। अरे लिखो ना, इसको अलग कर दो। 4 0, 20 बटे 2 0, 20 बटे 2 0, 1 0 से 1 0 फिर काट दो, 0.2 नहीं आएगा, 0.2 यही आएगा ना। आगे 2 1 2 3 4 5 6 6 के 3.002। अब दशमलव के नीचे का लगा दो दशमलव, बस इतना करना है। कितने लोग कहते हैं बन जाएगा? चलिए ये आ गया, ये आ गया सवा सा सवाल। कह रहे 841 का 29 है तो इसकी वैल्यू बताओ। अरे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के आएंगे 4, 29 बटे 4 0, ऊपर अंक कितने हैं 2, तो 2 आगे 0 लगा दो, 0.0029 नहीं बनेगा? बनेगा? अरे ये सवाल नहीं बनेगा, छोड़ दें। अब आप कर लोगे 64 बटे 10, 64 बटे 100, 64 बटे 1000, 64 बटे नहीं बनेगा। देखो 64 6.4, वहां आएगा 0.64, यहां आएगा 0.064 और यहां आएगा 0.0066 नहीं आएगा। जोड़ दो, नहीं बने। अरे करते रहना, अब आप जानो आपका काम नहीं है, अब सब वहीं से कराओगे का? बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब कर लेना यार। अब ये देखो, आप ये देखो, आप हमें आपका कैलकुलेशन का डर खत्म करना है। पहले 2-3 अध्याय में जहां आपका कैलकुलेशन का डर खत्म हो गया, फिर तो अपन समय बढ़ाना पड़ेगा। बस अब 25 लेसन भी कहेंगे तो 25 लेसन हो जाएंगे, डर कहीं नहीं। एक बार कैलकुलेशन पर आपकी कमांड आ जाए, कह रहे हैं 625 बराबर 25 वर्गमूल। बहुत खतरनाक बात बता दी इनने, हमें पता नहीं थी। चलिए क्या कह रहे हैं, इसका मान निकालिए। 16 गुणित 25 बटे 25 बटे, अरे क्लियर है? अरे भैया दशमलव में आंसर आ रहा ना, क्या नहीं आ रहा है? केवल ऊपर का गुणा कैसे कर दो, ऊपर से करो 16 गुणित 25 नहीं आएगा। 400 बटे कितना आएगा? 1000 नहीं आएगा यार, नहीं बनने वाला। आगे और खतरनाक सवाल सुने प्लीज। वही खेल, बस अभी वर्गमूल में 2 0 का 1 0, अब 3 0 का, और कभी पेपर में नया टाइप आ जाए 4 की घात लगा दें तो डरना नहीं, 4 0 का 1 0, बस इतना याद रखना। नहीं बनेगा? इतने का घनमूल 43, तो क्या हम 43 बटे 10 कर दें? क्यों कर दें भाई? अरे क्योंकि 1000 आएगा ना,
बटे में कितना आएगा? 1000 नहीं आएगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। 3 अंक है, 1000 आएगा और 1000 का घनमूल 10। ओके, 43 बट्टे 1 2 3 4 5 6, 6 के आएंगे 3, 2 3 का 1, हाँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के आएंगे 3, खत्म। नहीं बनेगा, क्या होगा? 4.3, यहां आएगा 0.43 और यहां आएगा 0.43, 3 7 7 4। नहीं बनेगा। तो घनमूल आ जाए, वर्गमूल आ जाए, आप बताइए क्या ये सवाल नहीं बनेंगे? बनेंगे। अब यहां से एक नया टाइप, अज्ञात राशि हमें पता नहीं है, उसका हमें वर्गमूल निकालना है। अच्छा एक बात, अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सवाल कम हो रहे हैं, लेकिन याद रखना 3 लेसन तक हमें जल्दबाजी नहीं करना है। बिल्कुल याद रखना, पहला काम है कि हमसे सवाल बनना चाहिए, हमें सवाल समझ में आना चाहिए, ये पहली प्राथमिकता है। सवाल खत्म हो गए, आपसे बने ही नहीं, तो स्पीड नहीं आ पाएगी। अगर सवाल बनेंगे तो हम जितना चाहे टाइम पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि हम 2 घंटे भी गणित पढ़ लें, लेकिन पढ़ तो तब पाएंगे ना जब हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरू के 3 लेसन आपको समझना है कि हो क्या रहा है। ओके, तो अभी आप लोग थक गए होंगे, नहीं थके? 2-4 सवाल कर लें, 2-4 कर लेते हैं बस। ओके, मन में गालियां तो नहीं दे रहे आप लोग? देखें आप, सब लोग सामने देखें, जैसे जैसे धन का दूसरे तरफ जाकर ऋण होता है, ऋण का दूसरे तरफ जाकर धन होता है, भाग की संख्या गुणा में जाती है, गुणा की संख्या भाग में जाती है। इसी तरीके से जब कोई वर्ग, वर्ग इन द सेंस स्क्वायर, दूसरे तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है। वर्ग का वर्गमूल, वर्गमूल का वर्ग, बोलो जोर से। अरे क्लियर है? पक्का? वर्गमूल का वर्ग, वर्ग का वर्गमूल। ओके। और दूसरा घन का घनमूल, घनमूल का घन। ठीक। एक बात बताओ, यहां पर एक सवाल लिखा है, हम लिख देते हैं 65,025 का वर्ग। देखो लिखा है बराबर, हमें यहां नहीं पता, जो नहीं पता उसे x, जो नहीं पता उसे अल्फाबेट्स कुछ ही मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, d मान लो। नहीं पता है तो x मान, कुछ भी मान लो आप अल्फाबेट्स में। सुन रहे हो भाई साहब? नींद आ रही? सिर्फ आया बोलूंगा, मतलब इसलिए पूछ रहे। ये देखें x, x, x का वर्ग। देखो अब मीनिंगफुल तरीके से बताओ हमें, इसके ऊपर वर्ग लगा है तो क्या इसका मीनिंग ये है कि इसी को आप 2 बार गुणा करो, जितने की घात उतने बार गुणा? कोई नई बात? आप बताइए, कोई नई बात कह रहे क्या? हम कह रहे हैं 65,025 गुणित 65,025, ये सॉल्व हो गया। अभी उस तरफ x² लिखा है, लिखा रहने दो।
अच्छा, आप वर्गमूल निकाल रहे हो, वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं भैया? 65 0 25, 65 0 25 जोड़ा नहीं बन गया? नहीं बन गया? अरे बन गया है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा? कुछ नहीं। तो एक काम करो, 65 0 25, 65 0 25 बराबर x का वर्ग। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? कोई नया काम किया क्या हमने? ईमानदारी बताइए, कोई नया काम किया क्या हमने? वही किया है जो दिख रहा साफ। 2 की घात 2 बार लिख दो, वर्गमूल निकालना, 2 के जोड़े बना दो, कहां गया? बाहर। अब हमें वैल्यू क्या की चाहिए? x चाहिए। अभी यहां क्या लगा है? वर्ग। क्या लगा है? आप यहां से उठाओ, यहां लगा दो, वर्गमूल बन गया। आपको कुछ नहीं करना, मात्र 65 0 25 का क्या निकालना है? वर्गमूल। और वर्गमूल के लिए हमने आपको भाग विधि सिखाई है, लगाइए विधि। हमने कहा विधि लगाइए तो लगाइए।